गाइज, जय हिंद दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गाइज आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही हो। गाइज आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित वीडियो लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी अनुच्छेद से संबंधित 4-5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसलिए यह वीडियो पूरा देखें। गाइज इसमें जो है मैंने ट्रेंडिंग अनुच्छेद वाले ट्रेंडिंग क्वेश्चन शामिल किए हैं। टोटल मैंने गाइज इसमें जो है 60+ क्वेश्चन शामिल किए हैं और वही क्वेश्चन शामिल किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं। सभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मैंने उसी क्वेश्चन को शामिल किया जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं गाइज। इसलिए यह वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। और इसका वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी PDF की क्या खासियत है, मैंने सबसे पहले जो है क्वेश्चन को लगाया है, देख सकते हैं। उसके पीछे मैंने आंसर को भी लगा दिया है। रेलवे एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे इस बार पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। इसमें मैंने 60 वही क्वेश्चन शामिल किए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके इसका फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। कोई चार्ज, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए गाइस, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गाइस यह वीडियो पूरा देखें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। इन 60 क्वेश्चन आपने कितना सही अटेंड किया। इन 60 क्वेश्चन में जो है आपने कितना सही अटेंड किया, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए आज का पहला है, संविधान के किस भाग में एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो सही जवाब गाइस ऑप्शन सी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भाग 20 अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है, आपको रट कर रखना है। भाग 20 अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। देखिए मैंने पीछे आंसर को भी लगा दिया है, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज का अगला क्वेश्चन है, अगर संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो सही जवाब क्या है गाइज, यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। किस देश की? दक्षिण अफ्रीका के संविधान की आप दी गई। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पीछे आंसर को लगाया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए। भारत में संविधान संशोधन का अधिकार जो है संसद को दिया गया है, ऑप्शन ए। तो सही जवाब क्या है गाइज ऑप्शन ए। संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ संसद को है और किसी को नहीं। देखिए मैंने पीछे आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, टोटल 3 प्रकार से। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? ऑप्शन बी, 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किए जा सकते हैं। ये तो आपने देख ही सका, 3 प्रकार से टोटल मैंने पीछे आंसर लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन से। तो सही जवाब क्या है गाइस ऑप्शन सी है इसका। संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संशोधन शुरू किया जा सकता है। आपको रट कर रखना है। परीक्षा में सारे क्वेश्चन गाइज एक नहीं कई बार पूछे, मैंने वही क्वेश्चन शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर्स के एक नहीं कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों में उपराज्यपाल नियुक्ति की जा सकती है। तो सही जवाब का जो ऑप्शन डी है, 7वां संविधान संशोधन। ये आपको रट कर रखना है, 7वां संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब क्या है गाइज ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा है? ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा SC ST और समुदायों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब क्या है गाइज
किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST समुदायों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो सही जवाब क्या है गाइस, इसका कमेंट में लिखें। सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन। तो सही जवाब क्या है गाइस, 8वां। किस संविधान संशोधन द्वारा SC/ST समुदायों के आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 8वां संविधान संशोधन, ये आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए है, 10वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया? 10वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक आवश्यक नहीं है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब क्या है गाइज? सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 11वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु संसद की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन, ये आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 13वां संविधान संशोधन। 371 का जोड़ा गया 13वां संविधान संशोधन। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रट कर रखें गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका PDF प्राप्त करने के लिए गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, ज्वाइन करके फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। हे गाइज, यदि वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी आपके सर चंदन सर की मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। जो भी नए सदस्य शामिल हो रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन में कुल संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन। कौन सा है गाइज? ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए, 14वां संविधान संशोधन, ये आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई है? तो सही जवाब क्या है गाइज? सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 29वां संविधान संशोधन में जो कि 1972 में किया गया, जहाँ पर न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई। 29वां संविधान संशोधन 1972 आपको रट कर रखना है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 15वां संविधान संशोधन है इसका आंसर। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है, 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? तो ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को असम से अलग करके राज्य बनाया गया? मेघालय को जो है असम से अलग करके एक राज्य बनाया गया। तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन सी, 22वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय को असम से अलग करके एक राज्य बनाया गया? तो 22वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है इसका, रट कर रखें, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा रहे हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन डी, 24वां संशोधन। किस संविधान संशोधन में संसद को संविधान संशोधन का स्पष्ट अधिकार दिया गया है? तो 24वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सभी गाइज, आने वाले एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो सही जवाब क्या है गाइज? तो सही जवाब है गाइज 75वां संविधान संशोधन। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 बढ़ाकर 545 कर दी गई। 75वां संविधान संशोधन ये आपको रट कर रखना है, जो कि 1994 में हुआ था। ये आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि 75वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही जवाब है गाइज कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है, गलत क्लिक खेद है। कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन जो कि 1973 में किया गया था। आपको ये रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो सही जवाब गाइस ऑप्शन ए है, 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में किया गया था। कि संविधान संशोधन सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन। कि संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ जोड़ा गया। 36वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आज का अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की समिति की रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। तो स्वर्ण सिंह समिति जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 27वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 27वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है, जो कि परीक्षा में बहुत बार 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है इसका। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। आपको रट कर रखना है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने की वर्जित कर दिया गया है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी है इसका कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी है, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़े गए हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावनाओं में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए। तो सही जवाब का ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था। आपको रट कर रखना है, आने वाले एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नाप तौल, वन्यजीव संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया। उस 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी, मिनी संविधान कहलाता है। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया, इसे मिनी संविधान कहा जाता है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया
क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन संशोधन में लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? तो सही जवाब क्या है गाइज? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। किस संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया है। आपको रट कर रखना है ऑप्शन सी। किस संशोधन द्वारा लोकसभा कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। तो सही जवाब गाइज ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, रट कर रखना है आपको। किस संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के बजाय केवल सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 27वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। ये आपको रट कर रखना है 27वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। इसका 44वां संविधान संशोधन है। किस संशोधन के बाद आंतरिक अशांति के बजाय केवल सशस्त्र विद्रोह पर ही आपातकाल लगाया गया? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बता दिया गया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। ये आपको रट कर रखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय विधि के प्राधिकार के बिना? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 11वां संविधान संशोधन जो कि 1961 में किया गया था। ये आपको रट कर रखना है। ऑप्शन ए है इसका 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था। विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों को दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया? तो सही जवाब क्या है गाइज? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन। ये आपको रट कर रखना है 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा। किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही जवाब है गाइज ऑप्शन बी 53वें संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सही जवाब है ऑप्शन डी है 55वां संविधान द्वारा अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को 55वां संविधान संशोधन आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश को विधानसभाओं में एसटी आरक्षण की व्यवस्था की गई? तो सही जवाब गाइज ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी 57वें संविधान संशोधन द्वारा
यह व्यवस्था की गई, आपको रट कर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संशोधन के तहत संविधान की आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया गया। तो सही जवाब का जो ऑप्शन डी 58वां संविधान संशोधन में इसकी व्यवस्था की गई है। आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रदान किया गया 58वां संविधान संशोधन, आपको रट कर रखना है। कि संविधान संशोधन मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो सही जवाब का जो ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, आपको रट कर रखना है। आने वाले एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संशोधन में SC/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया। ST/ST के लिए तो सही जवाब का जो ऑप्शन डी कि संशोधन में ST/ST के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो सही जवाब ऑप्शन डी 65वां संविधान संशोधन द्वारा SC/ST जो कि 1990 में किया गया था का व्यवस्था किया गया। राष्ट्रीय आयोग SC/ST के लिए प्रावधान किया गया 65वां संविधान संशोधन। अगला देख लेते हैं कि संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी है 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया था। रट कर रखें, परीक्षा में बहुत बार पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल का व्यवस्था किया गया। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन। किस संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई? 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया था। रट कर रखें, खेद है इसके लिए, गलती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संशोधन में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषाएं 8वीं सूची में शामिल की गई। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन ए 71वीं संविधान संशोधन जो कि 1992 में की गई थी के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को शामिल किया गया 8वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग IX और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया। ऑप्शन सी 73वें संविधान संशोधन में जो कि 1992 में किया गया था। रट कर रखें, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की संशोधन द्वारा दिया गया। तो सही जवाब क्या है गाइस? ऑप्शन डी 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। पंचायती राज की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो सही जवाब क्या है गाइस? तो सही जवाब गाइस ऑप्शन डी IX जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन जो कि शहरी निकाय से संबंधित है। IX। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संशोधन द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सही जवाब का जो ऑप्शन है 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया, शहरी निकाय को जोड़ा गया जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि संशोधन में लोकसभा विधानसभाओं की सीटों 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की प्रावधान किया गया। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन बी 80वां संविधान संशोधन ऑप्शन सी 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया। कि संशोधन लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। 84वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संशोधन में SC/ST के पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो सही जवाब है ऑप्शन ए 85वां संविधान संशोधन 2001, 77वां संविधान संशोधन 1995। तो सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो सही जवाब का ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा संशोधन बताता है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य की संख्या लोकसभा सदस्यों से 15% अधिक नहीं होगी। तो सही जवाब का ऑप्शन सी 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया, उसमें जो है
मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में 15% से अधिक नहीं होगी, इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ी गई, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की संख्या हो गई। तो सही जवाब का ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया। आपको रट कर रखना है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है कि संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता लागू किया गया। तो सही जवाब का ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान? 100वां संविधान संशोधन, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि संशोधन का संबंध जीएसटी से है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। यहाँ पर रट कर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देता है? तो सही जवाब क्या है गाइस? सही जवाब है गाइस ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से दर्जा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संशोधन द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया? तो सही जवाब है गाइस ऑप्शन सी 103वां संविधान संशोधन में जो है EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सही जवाब गाइस लोकसभा में SC ST आरक्षण, राज्य विधानसभा में ST ST आरक्षण से संबंधित है। उपयुक्त दोनों यहाँ पर रट कर रखें, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338A जोड़ा गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं गाइस। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इन 60 क्वेश्चन में जो है आपने कितने सही अटेंड किए, फीडबैक ज़रूर दें गाइस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ क्वेश्चन में जो है मिस्टेक हुई है, उसके लिए, उस गलती के लिए हम आप लोगों से सॉरी बोलते हैं। फिर अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपसे रिक्वेस्ट अनुरोध है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा। ज्वाइन करके इसका फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों भाई बहनों को शेयर ज़रूर करें।